रेप के आरोपी शिव कुमार यादव की दरिंदगी का जिक्र राज्यसभा में गृह मंत्री राजनाथ ने भी किया। चालक ने उसे घायल करने की धमकी दी और कार में ही उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। घटना के बाद चालक ने मध्य रात्रि को लगभग 1 बजे उसे उसके घर पर छोड़ा और उसे दोबारा धमकी दी कि वह इस घटना के बारे में किसी को जानकारी न दे। आपने सुना कि किस तरह आरोपी ने रेप के दौरान पीड़ित लड़की को धमकी दी। पुलिस की पूछताछ में अपने गुनाह कबूल रहे शिव यादव ने पुलिस को बताया है कि उसने पीड़ित लड़की को सरिया घुसेड़ने की धमकी देकर डराया और फिर उसका रेप किया। आरोपी के मुताबिक कार में बैठी पीड़ित लड़की जब सो गई तो उसने गाड़ी सुनसान जगह पर ले जाकर उसके रेप की कोशिश की, लेकिन इसी बीच लड़की जग गई और विरोध करने लगी। इसके बाद शिव ने लड़की को थप्पड़ मारे और गर्दन दबा दी। साथ ही आरोपी शिव ने लड़की को धमकी दी कि अगर वो नहीं मानी तो सरिया घुसेड़ देगा। शिव यादव का यह बयान ही बता रहा है कि वो हैवानियत की किस हद को पार कर चुका था और अगर लड़की विरोध करती रहती तो शायद उसका हश्र भी दिल्ली में 2 साल पहले 16 दिसंबर को हुए रेप कांड जैसा हो सकता था। तो हमने गिरफ्तार करने के बाद में कोर्ट में पेश किया था, उसकी हमें 3 दिन की रिमांड मिली है। अब उससे जो है हम पूछताछ कर रहे हैं ताकि इस केस के जो पूरे फैक्ट्स की हमें जानकारी मिल सके। आरोपी शिव कुमार यादव की काली करतूत से उसका ये गांव भी थर्राता था। घर वालों के लिए भी मुसीबत बन चुका था शिव कुमार। जिस बेटे से बुढ़ापे की लाठी बनने की उम्मीद हो, उसके कुकर्म अगर समाज में मुंह दिखाने लायक भी न छोड़े तो माँ बाप के साथ ऐसी ही बीतती है। ये जो घटना की है कि आपको क्या लगता है? बहुत गंत करी। तो सजा मिलनी चाहिए आपके बेटे को? हाँ, सजा मिलनी चाहिए। जो तुम कह रहे सजा मिलनी चाहिए। परेशानी माता पिता पे तो आएगी, कोई भी काम हो, लेकिन सब हम किसी फंसाया किसी ने। दिल्ली रेप कांड के आरोपी शिव कुमार यादव की काली करतूतों से उसके गांव रामनगर के लोग भी बहुत त्रस्त रहे हैं। लिहाजा जैसे ही उसकी गिरफ्तारी की खबर उसके गांव में पहुंची, लोग चैन की सांस लेते दिखे। दिल्ली कांड में ये पकड़ भी गया है तो इसमें जो कड़ी से कड़ी सजा हो वो इसको मिलनी चाहिए। बताया जाता है कि यूपी के मैनपुरी जिले के अपने गांव रामनगर में जब भी शिव कुमार आता था तो महिलाएं रात के समय अकेले बाहर निकलने से परहेज करती थी। इसकी पुख्ता वजह भी थी। शिव कुमार पर अपने गांव में भी छेड़छाड़ से लेकर रेप जैसी वारदात को अंजाम देने के आरोप लगे। लड़कियां महिलाएं वो बेचारे अपनी इज्जत की बदौलत चुपचाप रह गए, मतलब थाने में कंप्लेंट नहीं करी कि बदनामी होगी हमारी। कितनी घटनाओं को अंजाम दिया होगा? कम से कम होंगी तो 8-10 घटना होंगी। दिल्ली रेप कांड की वारदात के बाद आरोपी शिव कुमार के माता पिता इतने दुखी हैं कि उसकी जमानत कराने से इनकार कर रहे हैं। भाई सामर्थ्य नहीं जमानत कराने की। नहीं तो चूंकि आपका बेटा है तो आप उसकी कोई मदद नहीं करें? पहुंच ही नहीं पाएंगे, मतलब हम कैसे कर पाएंगे?